जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती भूल हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा एवं आशीर्वाद अपने पैसे पूरे समय परिवार पे बना के रखिएगा। सर्वथा भला हो गुरु जी, सबका कल्याण करना, सबकी रक्षा करना, सबका भला होगा। सब जी, हमारे फ्रंट की जो टाइल्स हैं वो जो दूसरी मंजिल है हमारी, तो वहाँ पे मैं साफ सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ सीमेंट के टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ से आए, तो देखो टाइल्स ऐसा लग रहा था कि गिरने वाली हैं, जैसे गिर जाएंगी। उसी दिन हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था, हमारी नानी सास है, उनकी बरसी थी। उससे एक दिन पहले 26 तारीख की उनकी बरसी थी, 25 तारीख की बात है। तो मैंने कहा अपनी सासू माँ से बोला कि ये टाइल्स किसी के ऊपर गिर जाएंगी और किसी को भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा ये गिरे किसी के ऊपर, मैं ही इन्हें गिरा देती हूँ। तो उन्होंने बोला देख के गिराना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नीचे खरंजे पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। हमारे जेठ थे बड़े वाले, तो मैंने उनसे बोला तो वो शायद उन्होंने सुना नहीं, लेकिन वो अंदर चले गए। तो मैंने लाठी लेके उनको गिराना शुरू किया। तो थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लगा उन्हें गिरने में, लेकिन मैंने सोचा एक ही गिरेगी, लेकिन एक के साथ वो 3 टाइल्स गिरी और इतनी जोर से गिरी। मैंने जब देखा था तो कोई भी वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब गिरी तो उस टाइम पता नहीं 2 या ढाई 1 या 2 साल 1.5 या 2 साल का बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक। और वो बस से दो करीबन 5-7 इंच की दूरी पर ही था जहाँ टाइल गिरी थी। मतलब वो बच्चा बाल बाल बचा। शुक्राना 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 गुरुजी, इतना बड़ा हादसा टालने के लिए, हमारे घर को कलंक लगने से बचाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुबा। मैं तो जिंदगी भर किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाती। वो मासूम सा बच्चा, एक ही बेटा है उनका, आंटी जी का, और वो बच्चा बाल बाल बचा, कुछ नहीं बचता अगर इतनी बुरी तरह से जैसे टाइल्स गिर रही थी। गुरु जी ने इतना बड़ा कष्ट हमारा काटा। थैंक यू सो मच गुरुबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सदैव हमारे संग रहिएगा और हमेशा हमारे संग रहने का शुक्राना, हम इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुजी 1-2 दिन से मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हैं। सॉरी गुरुजी, मैं सारे सत्संग नहीं सुन पा रही। गुरुजी ने मुझे अमृत बेला करने के लिए बोला है और सुखमनी साहिब जी का पाठ करने के लिए बोला है। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं कर पाई। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ 2-4 दिनों से हेल्थ इश्यूज भी बहुत चल रहे हैं घर में, कोई ना कोई ड्रामा लगा ही रहता है, कभी कुछ तो मेंटली थोड़ा मैं अपसेट हूँ इस टाइम। प्लीज गुरुजी, मैं नहीं जानती ब्लैक मैजिक बस क्या है क्या नहीं, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही अरदास है गुरुबा, जो कुछ भी था अब आगे न बीते। अब इससे ज्यादा सहने की क्षमता नहीं है मुझे। मेरे बच्चों की, मेरे सुहाग की, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिएगा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है गुरुबा। टेंशन होती है लेकिन उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि आप संभालोगे। प्लीज गुरुबा, इस बार कुछ गलत मत होने दीजिएगा। कोई भी होली दिवाली हमारी अभी तक अच्छी नहीं गई है ठीक से, मतलब पहली दिवाली के बाद से कोई दिवाली होली कोई त्योहार अच्छे से नहीं मना है। प्लीज गुरुबा, इस बार कुछ गलत मत होने देना। मेरी हमेशा से ख्वाहिश है मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से होली सेलिब्रेट करूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती। प्लीज गुरुजी, इस ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए गुरुजी, हमारे साथ रहिए, हमारे संग रहिए। मेरी बेटी गुरुजी का एक सत्संग आया था कि उसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी बच्ची को कैसे कैसे बीमार हुई, क्या हुआ। उसी के जस्ट अगले दिन मेरी बेटी भी उसी तरह से बीमार हुई, उल्टी दस्त वगैरह उससे लगी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर इससे फायदा नहीं हुआ इस दवाई से तो उसे बोतल लगानी पड़ेगी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। गुरु से बोला गुरु जी प्लीज इसे ठीक कर दो। 1-2 दिन का टाइम लगा बट वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद उसे लगातार पिलाया, चंदन टीका लगाया और दवाई भी टाइम से दी। गुरु जी महाराज की कृपा है कि वो अभी बहुत ज्यादा ठीक है। बस गुरु से अरदास है गुरु का, प्लीज अब कोई ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर हावी मत होने देना। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है गुरु जी, तबीयत डाउन सी हो रही है, कुछ सांस सा फूल रहा है। प्लीज कृपा कीजिए। मेरी सासू बाप की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनकी भी रक्षा कीजिए
और उनके मन को थोड़ी उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। मैं मानती हूँ कि बेटियों को अच्छा है देना, लेकिन बेटों के बारे में भी सोचें, बहू के बारे में भी सोचें। ये नहीं कि सारा कुछ बहू करें, सिर्फ बेटी के बारे में सोचें। थोड़ा बुरा लगता है और कुछ नहीं। बाकी खरीय धैर्य तो सब आपको, करना धरना सब आपको है गुरुजी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती रहती हैं, हमारे घर को टूटने मत दीजिएगा प्लीज। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटा माँ से अलग हो, कोई मैं नहीं चाहूंगी कभी भी, क्योंकि कर्मा लौट के आते हैं। ये बात मुझे एकदम पता लग चुका है कि कर्मा लौट के आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं भी अपनी औलाद से अलग होना नहीं चाहूंगी। प्लीज आप इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए। हम हंसी खुशी रहना चाहते हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक वालों से हमें बचाइए। मेरी सास को सद्बुद्धि दीजिए कि वो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, ऐसे किसी की बातों में ना आए। प्लीज गुरुपा रक्षा कीजिए, संभालिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मैं माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहती, वॉटेवर जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है। बट एक होती है ना सोच कि मतलब जैसे हम शादी से पहले फैमिली बहुत अच्छे से रहती है और कहते हैं कि औरत ही घर बनाती है, औरत ही घर बिगाड़ती है। बट जो आंटी की सोच है, इसे किसी गलत वे में मत लेना। संगत जी, आंटी ने बोला कि मैं परिवार को अलग नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों से अलग नहीं रहना चाहती हूँ लाइफ में आगे चल के। तो सच सही बात है, मतलब क्यों होना है अलग। पहले ज़माने में भी लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। संगत जी, इस बात पे ना मुझे आंटी की बात बहुत अच्छी लगी और दिल को छू गई। इसी बात पे मैं एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, एक आंटी होती हैं और उनकी सासू माँ होती है, मतलब बहुत टॉर्चर टाइप होती हैं, वो बहुत टॉर्चर करती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। बट उनकी भी सोच यही थी कि जब शादी से पहले फैमिली एक साथ रहती है तो बहू के आने से ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना सब हो, मैं इन्हें अलग करूँ या फैमिली अलग अलग हो जाए, हम सब साथ में मिल के रहें तो बेटर है। तो एक जगह सत्संग हो रहा होता है और जब वहाँ पे वो एक अंकल हैं, वो उनका चैनल भी है, वो पूरी रात गुरुओं के नाम कर देते हैं, मतलब वो सोते नहीं, ना दिन में ना रात में। तो जब मैं देख रही थी फर्स्ट टाइम, जब स्टार्टिंग में गुरुजी से जुड़ी थी जब मैंने, तो उनके ही मुँह से मैंने सत्संग सुना छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली। वो आंटी उनके पास जाती है, अंकल के पास, और उनसे कहती हैं कि गुरुजी, मेरी फैमिली में ऐसा ऐसा है और वो मेरे साथ बहुत गलत करना चाह रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगा है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। बट मैं नहीं चाहती कि परिवार अलग हो, परिवार के साथ मैं रहना चाहती हूँ, माँ बेटे मिल के रहें, मैं भी उनके साथ अच्छे से मिल के रहूँ। तो संगत जी, जब वो अंकल को अपनी प्रॉब्लम बताती हैं तो वो अंकल कहते हैं कि मैंने इतना तो मैं नहीं जानता, बट जितना मैं गुरुओं के पास बैठा हूँ, जितनी मुझे सीख मिली है, जितना मैंने सुना है, समझा है, मैं अपने अनुभव से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जब रात हो तो 12 बजे के बाद आप अच्छे से नहाना धोना और पूरी रात गुरुओं के नाम कर देना। सुबह 6 बजे गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाना, और करके देखिए। और सच में वो आंटी 4 दिन करती हैं ऐसा, सिर्फ 4 दिन। और चौथे दिन उन अंकल के पास फ़ोन जाता है उन आंटी का, वो कहती हैं, वो उधर से हेलो बोलते हैं, वो आंटी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती हैं। तो अंकल कहते हैं ऐसा क्या हुआ, मैंने आपको कुछ गलत बता दिया क्या कुछ सही नहीं हो रहा है। तो वो आंटी बताती हैं कि गुरुजी आपने ऐसा क्या कर दिया, एक मैजिक हो गया लाइफ में। मेरे सास ससुर सामने से आके, मतलब सास नहीं देवर और ससुर नहीं देवर मेरी। तो संगत जी, वो आंटी कहती हैं कि मेरे सास मेरा देवर मेरे पैरों में आके गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वो अंकल जी कहते हैं ऐसा क्या हुआ। कहती हैं मैंने 4 दिन सेवा करी है गुरुओं की और गुरु नानक महाराज जी आ गए। 4 दिन में साक्षात गुरु नानक महाराज जी उन्होंने दर्शन दिए
और जो भी उनको समझाया उनके सास को और देवर को, उन्होंने माफ़ी मांगी और इस तरह से उनकी फैमिली ठीक से रहने लगी। मतलब उनकी सास ने उन्हें परेशान नहीं किया। संगत जी, सच में अगर कहते हैं ना, नेक नियत अच्छी हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। सच में उन्होंने गुरु नानक जी की सेवा करी और गुरु नानक जी ने उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।